फोन नीचे रखो, फोन नीचे रखो, फोन मत चलाओ। पूरे पार्क में 80+ टाइगर है, तो 20% में 25 से 30 टाइगर दिखते हैं, बाकी टाइगर नहीं दिखते हैं, क्योंकि टाइगर सोलेटरी होता है, टेरिटोरियल होता है, वो अपना एरिया बना के रखता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी करने सिटी के बीच में से निकल के। हमें लगा था हम उस साइड जाएंगे, लेकिन अब हम इस साइड को जा रहे हैं, द टाइगर शॉप। इस टाइगर शॉप से मैंने एक कैप ले ली है, क्योंकि कैप उन्होंने बोला होना थोड़ी ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन द ट्रैवलर। तो भाई इस वीकेंड पे अपना प्लान बन चुका है कहाँ पे, रणथंभौर जाने का। रणथंभौर नेशनल पार्क। थोड़ा सा टाइम अभी लेट हो गया है यहाँ से, बिल्कुल यार 6 साढ़े 6 ही बज चुके हैं और अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो अभी लोग चलते हैं रणथंभौर की तरफ, वहाँ पे नेशनल पार्क में घूमेंगे और एक किला है उसमें घूमेंगे। निकलते हैं रणथंभौर के लिए। 1 लाख किलोमीटर चल गई है भाई गाड़ी, और अभी अपना टाइम हो गया है निकलने का। गाड़ी में अपना सामान पैक हो गया है, अभी 6 बजने वाले हैं। तो चलो भाई, शंकर भगवान की जय। ये इसी के साथ अपनी रणथंभौर की ये वीकेंड की जर्नी को करते हैं शुरू। देखो यार कितने बजे तक हम लोग पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है। देखो यार, मेरे घर के पीछे से ट्रेन जाती है, कभी कभी घर में भी ट्रेन की आवाज़ आ जाती है। और सामने देखो सनसेट हो रहा है। रणथंभौर का प्रोग्राम, भाई रणथंभौर का जो प्रोग्राम बना है ना, वो अचानक से बना है। इतना कोई था नहीं, जाने का मन नहीं था, बट मन तो था, लेकिन प्लान कहीं और का बना हुआ था। और हम ऋषिकेश जाने की सोच रहे थे, बट ऋषिकेश का नहीं हो पाया। कुछ वजह से उस प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, मतलब रणथंभौर में चेंज करना पड़ा। तो शाम हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं अपनी अमेजिंग जर्नी की तरफ, जो शुरू हो चुकी है। और हमें करीब जाना है 338, हमें जाना है करीब 338 किलोमीटर, करीब 350 किलोमीटर। 4 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और देखते हैं 4 घंटे से कितने ज़्यादा लगते हैं। 6 बजने वाले तो हैं ही, उसी के साथ अभी पहले टैंक फुल करा रहते हैं यार। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, मतलब बजने वाले हैं 6। तो देखते हैं यार पेट्रोल पंप कितनी देर में मिलता है। तो पहले पेट्रोल फुल करा लेते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और आज लंच भी थोड़ा ऐसा ही किया था, हल्का सा। और ट्रैवल जब शुरू होती है ना, शुरू होते ही सबसे पहले भूख लगती है, खाने का मन करता है कि कुछ खा लें जल्दी से। तो कुछ अच्छी सी जगह हम देखेंगे, वहाँ पे खाएंगे, फिर हम सीधा अपना उसकी तरफ निकल जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ से जाएंगे और रास्ते में अपना वो मैकडी पड़ेगा, तो उस मैकडी पे रुकेंगे। अगर हम 1 घंटे में शायद वहाँ पहुँच जाएंगे, तो तब तक अगर सनसेट हो जाएगा यार, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो सनसेट हो जाएगा वो शाम। तो हम वहाँ पे उतनी शायद इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। शाम के टाइम भी एकदम ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप नहीं होगी तो ठंड होगी, खुले एरिया में ठंड भी होगी। देखो यार, उधर सनसेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूरज एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ये शाम के टाइम जो ड्राइव शुरू करने के मज़े होते हैं ना। पेट्रोल पंप मिल गया अपने को, पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये तुंगड़ुंग करने में लगी हुई है, इसको क्या प्रॉब्लम है। टैंक फुल करा लिया है और सामने वहाँ देखो सनसेट हो चुका है, मस्तानी शाम हो चुकी है और अपनी ड्राइव भी शुरू हो चुकी है। यहाँ से हमने पहले सोचा था उधर SPR की तरफ से जाके हम लोग एक मुंबई एक्सप्रेसवे ले लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। यहाँ से हम KMP से फिर सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ निकलेंगे। 1.5 घंटा हो गया अपने को चलते हुए और 80 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। गाड़ी अपनी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, 100 की स्पीड पे जा रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रणथंभौर हम आज के दिन पहुंच पाएंगे यार। टोल पे इतना, मतलब इतनी भीड़ क्यों है टोल पे?
मैं गेस इतनी तो नहीं होनी चाहिए थी। अपने एस्थेटिक वाले मैकडी पे पहुंच गए हैं। बहुत बार इधर से निकले हैं लेकिन कभी भी इस मैकडी पे रुकने का मौका नहीं लगा। अब की बार मौका लगा है इस पे रुकने का, तो चलो भाई रुकते हैं यहाँ पे, डिनर वगैरह कर लेते हैं। डिनर कर लेते हैं और फिर हम आगे की जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। ये रहा मैकडी, ये रहा। रात में इसने अपनी बिल्कुल वो खो दी है। दो ढाई घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग रुके हैं यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए। ये देखो हट्स बनाई हुई है, हट्स। ये रही अपनी गाड़ी, इधर जगत ढाबा है, उधर झिलमिल ढाबा है। तो एक्चुअली में हम झिलमिल ढाबा का बोर्ड देख के रुके थे कि झिलमिल ढाबा होगा, उसका थोड़ा सा नाम सुना है, थोड़ा फेमस है। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रक में लगाया होता है ना, फूड वैन टाइप, फूड वैन में लगाया होता है, वैसा लग रहा है। तो अभी हम पहले वॉशरूम जा रहे हैं और फिर हम चलते हैं जगत ढाबे पे। 9 बज गए हैं दोस्तों। अभी हमने डिनर करने के लिए रुके थे और अभी अपने को स्टे मिल गया है रणथंभौर में और कल की सफारी का भी जुगाड़ हो गया है। तो अभी लेकिन हमने बुकिंग नहीं की है, देखते हैं कल किस टाइम सफारी करेंगे, क्योंकि सुबह वाली तो नहीं करेंगे, जो सेकेंड हाफ में होती है वो वाली करेंगे। तो अभी हमारा 2-3 घंटे का और रास्ता बचा है, रणथंभौर पहुंचते हैं एंजॉय करते हुए और फिर उसके बाद कल करेंगे मज़े। अभी यहाँ से शुरू करते हैं, हमने डिनर विनर कर लिया है और थोड़ा सा पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में हम अपनी जगह पे। रात की ड्राइव में मज़े बहुत आते हैं यार, अमेजिंग होती है ड्राइव रात में। ये सामने जो दिख रहा है ना जगत ढाबा, इसमें कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही बैठ के डिनर कर रहा था वहाँ पे। तो फिर एक बस रुकी, ये वाली जो ये बस खड़ी है, तो इसमें से उतरे करीब 20-25 लोग और भीड़ लग गई वहाँ पे। सब चाय चाय चूँ चूँ चाय चाय शुरू हो गई और डिनर की कार्रवाई शुरू हो गई उनकी। तो चलो भाई अपनी जर्नी को दोबारा से करते हैं शुरू, कंटिन्यू, और जल्दी से पहुंचते हैं रणथंभौर सवाई माधोपुर के पास। किधर को जाना है अपन को? अब उनको इधर को जाना है। पेट्रोल पंप क्या चमक रहा है भाई रात में, अमेजिंग। रात के 9:30 हो गए हैं भाई, 20 डिग्री टेम्परेचर है और अभी हम चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे। क्या नज़ारे हैं भाई। ये लाइट कहीं कहीं आ रही है, अदरवाइज़ इस पे पूरे पे अंधेरा है। अभी तक ऑलमोस्ट अंधेरा ही मिला है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है ऊपर, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम ल्यूमिनेटेड रोड है, मज़ेदार। अदरवाइज़ अभी तक जो हम आए हैं पूरे रोड पे लाइट नहीं मिली हमें, डेड। तो भाई लोगों हम लोग सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं। 12:30 पहुंच गए और हम वहां से हमने मुंबई एक्सप्रेस वे लिया था और रास्ते में थोड़ा सा रुके थे, 3-4 घंटे लगे हमको यहाँ पहुंचने में। तो भाई चलो आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल सुबह आपको मिलेंगे सवाई माधोपुर से रणथंभौर जाने के लिए। हमने अभी सफारी बुक नहीं की है, कुछ एक्सप्लोर किए हैं सफारी के लिए, लेकिन सफारी हम कल सेकंड हाफ़ की बुक करेंगे। सुबह थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, 1-2 किले वगैरह हैं वहाँ जाएंगे देखने। अगर उन किलों में मज़ा आया थोड़ा सा हाफ डे वहाँ स्पेंड करेंगे और सेकंड हाफ में हम लोग सफारी करने चले जाएंगे। चलो भाई आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म और कल मॉर्निंग में मिलते हैं। A few moments later. 2:30 बजे की अपनी सफारी बुक है, लेकिन अभी तक सफारी वाला आया नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं रास्ते में हूँ और यहाँ से ये शॉप थी
क्या नाम है, टेक्सटाइल पेंटिंग्स, द टाइगर शॉप। द टाइगर शॉप, इस टाइगर शॉप से मैंने एक कैप ले ली है, क्योंकि कैप उन्होंने बोला होना थोड़ी ज़रूरी है। बहुत तेज़ धूप है बाहर, अभी भी टेम्परेचर जो है वो 24-25 डिग्री है, लेकिन इन्वायरमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि 30-35 डिग्री टेम्परेचर होगा। 2:30 बज गए हैं, हमारा सफारी वाला अभी आया नहीं है। अभी इसका कॉल आया जस्ट कि मैं आने वाला हूँ 5 मिनट में, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं इसका। ये जो इस पे से लिया, इधर से आएगा वो भाई। अब आइए। हम अपनी गाड़ी में लोड हो गए भाई, और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी सफारी शुरू होने का। ये देखो काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी करने, सिटी के बीच में से निकल के। हमें लगा था हम उस साइड जाएंगे, लेकिन अब हम इस साइड को जा रहे हैं। ओह बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारी गाड़ी में, देखो करीब 20 लोग जाते हैं कैंटर में, मित्सुबिशी कैंटर में 20 लोग। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। पंद्रह 20 मिनट में शायद हमें पहुँच जाना चाहिए। 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे आई गेस। 3 बज गए हैं यार। मेरा पड़ोस का भाई मिल गया तो क्या दिक्कत है? तो ऑफिस में सब ऑफिस वाले ले लक्ष्य हटी पैरेट अलग-अलग टीम वाले हैं। आरएनडी मैंने छोड़ दिया था वो बिल्कुल ट्यूबलाइन बढ़िया कि तो एक वो है कि चेकलिस्ट पर टिक हो गया। ट्वेंटी 20% में 10 गेट बना रखे हैं, तो अपना जोन नंबर 10 है। पूरे पार्क में 80+ टाइगर है, तो 20% में 25 से 30 टाइगर दिखते हैं, बाकी टाइगर नहीं दिखते हैं। क्योंकि टाइगर सोलेटरी होता है, टेरिटोरियल होता है, वो अपना एरिया बना के रखता है। तो मेल टाइगर का एरिया 45 से 50 स्क्वायर किलोमीटर में होता है, फीमेल का एरिया 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर में होता है। तो एक मेल टाइगर 3 फीमेल के टेरिटरी कवर करता है, दूसरा टाइगर उस एरिया में नहीं आता। अगर आता है में फाइट होती है, क्योंकि टाइगर एलोन होता है, लोइन ग्रुप में होता है। तो अपने जोन में 3 से 4 टाइगरों का मूवमेंट है। आवाज आ रही किसी की? ये मेटिंग कॉल स्पॉटेड डियर मेल कर रहा है, प्रजनन के लिए बुला रहा। इसमें माँ भी क्या अपने बच्चे 2 से 2.5 साल साथ रखती है, फिर भगा देती है। वो अपना एरिया अलग बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे ताकतवर होते हैं, माँ बाप को एरिया से निकाल देते हैं। तो खत्म नहीं होता क्या ये? इसमें मेल के एंटीलर होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। और यहाँ पे 2 तरह के डियर है, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर। ये एंटीलर फैमिली में आते हैं, अपने सींग हर साल गिराते हैं, फिर नए आते हैं। ये मेल है, यंग मेल है बच्चा, इसका नए सींग है। अच्छा कहाँ है? ओह
नहीं हो रहा है थोड़ा ऊपर से लेना हाँ फिर से नहीं कहाँ से दिखेगा तुम्हें दिखा, तुम लोगों को दिखा, तुम लोगों को दिखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? हमने पीछे बांध रखा, देखो शेर बोला। लाल कहाँ से आया? अरे कानपुर से आया होगा। देख के आए हैं। डियर स्पॉटेड डियर, डियर स्पॉटेड है ना, क्या है वो पीछे है। नहीं उधर भी आ रहा है ना, वो तो वो है सामने, गधा है। अबे नदी देखने अरे अलग अलग आगे आएगी ना अरे ऐसे करेंगे अपन इधर का चेक कर लेंगे, फिर जिधर दिखेगा ना उधर चल। हमारी गाड़ी भी लिया है। ओपन ओपन वाली ओपन नहीं है, हवा आती है। सबसे बढ़िया बेटा उसको ऑफरोडिंग स्किल स्टार्ट सकती हो। हल्की है ना, छोटी हल्की है। ये वीडियो कैसे बनता है? ये होगा ऑप्शन है ऊपर। लगे हुए कैमरा में लगे हुए हैं जल में कैमरे का मिलेगा। मेरे को भी कीड़े डब्बे रेडी करने हैं। कहाँ पे है? मगरमच्छ कहाँ है? हेलो भैया, अरे क्या कर रहे हो? फोन आपको मैंने करा नहीं है इसके अंदर। ये तो बताओ, टावर ही नहीं है इसके अंदर। टावर बताओ फिर मैं जब मना कर दिया आपसे एक बार, तो कोई गाड़ी आए तो ठीक है, कोई गाड़ी आए तो नीचे गाड़ी आए तो नीचे कर देंगे। और होगा तभी तो फोन चलेगा। सेटलमेंट कर देंगे यार। सेटलमेंट नहीं होता वो तो मैं कोई बात नहीं। जब आपका मना कर दो गाड़ी आए तो मैं मॉनिटर हूँ प्यास का। भाई वो नीचे रहो, वो नीचे रहो, वो नीचे रहो। कोई भी सेंटर मोबाइल जितना लेना आपको बोलने का माना अपना सिस्टम इसका अंदर तो ना गलती फोन करेगा।
कहाँ है कहाँ है? चिड़िया दिखाएंगे तो रुक जाना, हर बारी आ जाता बीच में। तो एक दिन के लिए आया हूँ, हम तो बड़े 3-4 दिन रुकने आए यहाँ। लोग बाकी जानवर भाई लोगों, अभी हम रणथंभौर में रेस्टिंग प्लेस पे रुके हैं एक जगह। ये बीच में गाड़ी रोकते हैं और रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे ना कुछ भी दिखाई तो हमें कुछ दिया नहीं है। हिरण भी 4 हिरण के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये यहाँ पे ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ रुकी हुई है और लोग थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट, हाथ पाँव वॉशरूम कर रहे हैं। ये रहा जंगल। जोन 10 में हम आए थे, लेकिन जोन 10 में कुछ भी नहीं है। एक साला ढंग का हिरण भी दिखाई नहीं दिया। ये चौकी है, मतलब वो वाइल्ड लाइफ वालों की। अभी हमें वापस बिठा के बाहर ले जाएंगे और होटल पे छोड़ देंगे।